आपका स्वागत है हमारे चैनल डस्क एंड ड्रीम्स पर। यह चैनल आपको अच्छी नींद लाने में मदद करता है। इस चैनल को बनाने का मकसद है कि आपकी थकान उतर जाए, मन को सुकून मिले और नींद मीठी मीठी आए, नहीं में आए। दिन भर आप सब काम में लगे रहते हो, कोई खेत खलिहान में, कोई दफ्तर में, कोई घर गृहस्थी में और कोई बस जिंदगी की भाग दौड़ में। इतना सब करने के बाद जब रात को बिस्तर पर लेटते हो तो नींद आंखों से रूठ जाती है। दिमाग में पुराने झगड़े घूमते रहते हैं, कल की फिक्र सताती है या फिर अधूरे सपनों का बोझ दबाता है। बस यही सोचकर हमने ये चैनल शुरू किया। यहाँ हम रोज़ आपको कहानियाँ सुनाएंगे। हमारी कोशिश यही है कि आपकी सारी थकान दूर हो जाए, मन हल्का लगे और नींद आराम से आ जाए। अगर हमारी कहानियाँ सुनकर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, ताकि हर नई कहानी सबसे पहले आपके तकिए तक पहुँचे। और हाँ, नीचे कमेंट करके बताना मत भूलना कौन सी बात आपके दिल को सबसे ज़्यादा छू गई। किस टॉपिक पर आपको कहानी चाहिए ये भी बताइए, और किस जगह से कहानी सुन रहे हैं यह भी बताइए। मैं अगली कहानी मैं आपका नाम ज़रूर मेंशन करूँगा। आपके कमेंट हमें ताकत देते हैं कि रोज़ हम आपके लिए कुछ नया लाएं। आज हम आपको लेके चलेंगे गांव की बरसात की रात में, जो आपके दिल को छू जाएगी। बस आप कहानी में खुद की कल्पना करिए और सुकून से कहानी में डूब जाइए। तो अब आप आराम से लेट जाए, चादर ओढ़ लीजिए, तकिया ठीक कर लीजिए और आंखें बंद कर लीजिए। एक गहरी सांस लीजिए, धीरे से छोड़ दीजिए। सोचिए कि सारी थकान बाहर निकल रही है, सारे बोझ और चिंता हवा में उड़ रही है। अब बस आप हैं और हमारी आवाज़ है। तो चलिए, अब धीरे धीरे नींद आपकी पलकों पर उतरने लगेगी, चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, दिल में सुकून फैल जाएगा और आप तैयार हो जाइए आज की कहानी सुनने के लिए। तो चलिए चलते हैं। गांव की रात का सन्नाटा कुछ अलग ही होता है। शहरों में जैसे हर वक्त शोर बना रहता है, गाड़ियां चलती हैं, लोगों की आवाज़ें गूंजती रहती हैं, वैसा यहाँ नहीं। गांव की रात में तो जैसे पूरा संसार ठहर जाता है। चारों ओर फैला हुआ अंधेरा, आसमान में कभी कभी झिलमिलाते तारे और दूर कहीं किसी पगडंडी से गुजरती गाय भैंस की हल्की सी घंटी की टुन आवाज। बाकी सब कुछ चुप। ऐसी ही एक रात थी। दिन भर की थकान के बाद गांव के लोग अपने अपने घरों में चूल्हा बुझाकर सो चुके थे। गली में खेलते बच्चे भी थककर मां की गोद में दुबक गए थे। बस हवा भी जैसे थक गई हो, पत्ते तक हिलना बंद कर चुके थे। पूरा माहौल एकदम स्थिर, सन्नाटा ऐसा कि अगर कोई धीरे से कदम भी रखे तो लगता जैसे कोई बड़ी आवाज हुई हो। आंगन में बैठा मैं भी उस शांति को महसूस कर रहा था। गर्मियों की उमस भरी रात थी। पंखा तो चलता था, पर उससे ज्यादा हवा नहीं मिलती थी। आसमान काले बादलों से घिरा हुआ था, मगर बारिश अब तक नहीं हुई थी। मन में कहीं ना कहीं इंतजार था, काश पानी बरस जाए तो यह घुटन कम हो। धीरे धीरे रात गहराती गई। पड़ोस के घर से आती लोरी की धुन भी थम गई। अब तो बस अपने कान में अपनी ही सांसों की आवाज सुनाई देती थी। अचानक लगा जैसे दूर आसमान में हल्की सी चमक उठी हो। सफेद सी बिजली बिना आवाज के बादलों के पीछे कहीं झिलमिलाकर गायब हो गई। दिल ने सोचा, शायद अब सच में बरसात आने वाली है। फिर कुछ पल और बीते। अचानक टप, खिड़की की जाली पर कुछ गिरा। फिर टप टप, जैसे किसी ने धीरे धीरे मटर के दाने फेंके हों। ये थी बारिश की पहली बूंदें। पहले तो यकीन ही नहीं हुआ। कानों को लगा शायद कोई पत्ता गिरा है, पर जब वही टपकने की आवाज 2-3 बार दोहराई तो समझ आया, हाँ, ये बूंदें ही हैं। बस फिर क्या था। दिल के अंदर एक ठंडी सी लहर दौड़ गई,
जैसे किसी ने अचानक मन के बोझ को हल्का कर दिया हो। सन्नाटा अब भी वही था, पर उसके बीच यह टप टप की धुन गाने लगी। धीरे धीरे ज्यादा बूंदें गिरने लगी। छत की टीन पर, पेड़ की पत्तियों पर, मिट्टी की जमीन पर, हर जगह अपनी अपनी आवाज निकालती हुई। कहीं भारी ठक ठक जैसी ध्वनि, कहीं हल्की सर्र सर्र जैसी। मैं उठकर आंगन के दरवाजे तक आया। सामने नीम का बड़ा सा पेड़ खड़ा था। उसकी पत्तियों पर गिरती बूंदें जैसे सरगम बना रही थीं। पत्ते पहले सूखे थे, अब भीगकर चमकने लगे थे। मिट्टी पर जब पानी की बूंदें गिरती तो सूंधी सी खुशबू उठती। वो खुशबू किसी इत्र जैसी नहीं होती, बल्कि उससे कहीं ज्यादा प्यारी, असली और दिल में उतर जाने वाली। लगता जैसे बचपन से ही ये खुशबू हमारे खून में घुली हो। बारिश अभी हल्की ही थी, बूंदें तेज नहीं गिर रही थीं, बस इतनी कि मन को जगाए रखें और नींद को धीरे धीरे बुलाएं। मैंने पास रखी चारपाई पर बैठकर पैर फैलाए। आसमान की ओर देखा तो बादल अब और गहरे हो गए थे। कभी बिजली की हल्की चमक दिखती और फिर अंधेरे में सब ढक जाता। उस पर लगा कि यही असली शांति है, न किसी की पुकार, न किसी काम की जल्दी, बस मैं, यह सन्नाटा और गिरती बूंदों की आवाज। दिल चाहता था कि ये पल यहीं थम जाए। धीरे धीरे बारिश कुछ और बढ़ी। अब बूंदें लगातार गिरने लगीं। छत से धार सी बहने लगी। खिड़की से भीतर भी हल्की नमी आने लगी। कमरे में रखे पुराने लकड़ी के संदूक से भीगती मिट्टी की गंध और गहरी हो गई। मैंने सोचा, यही तो वो पल है जब बरसात अपना पहला गीत गाती है। गांव का हर घर, हर पेड़, हर आंगन इसे सुनता है। बूढ़े बुजुर्ग कहते भी हैं कि पहली बारिश कभी अकेली नहीं आती, वो अपने साथ सुकून भी लाती है। आज वही सच महसूस हो रहा था। आंगन में बैठे बैठे ध्यान आया कि बचपन में भी यही नजारा देखता था। जब पहली बूंदें गिरती थीं तो हम सब बच्चे दौड़कर बाहर निकलते, हाथ फैलाकर आसमान से गिरते पानी को पकड़ने की कोशिश करते, हंसते खिलखिलाते मिट्टी में कूद जाते। आज भले मैं चारपाई पर शांति से बैठा था, पर दिल के भीतर वही पुरानी खुशी फिर से उमड़ आई। बारिश की आवाज अब जैसे लोरी बन चुकी थी। हर टप टप कान में घुलती और मन को शांत करती। पलकें भारी होने लगी। सोचते सोचते समझ नहीं आया कि मैं कब नींद के करीब पहुंच गया। बारिश अब थमने का नाम ही नहीं ले रही थी। पहली बूंदों की हल्की सी सरसराहट धीरे धीरे लगातार टप टप में बदल गई। मैं खिड़की के पास गया। हवा हल्की थी, मगर बारिश की ठंडक ने उसे और भी ताजा बना दिया था। खिड़की की लकड़ी की जाली पर पानी की बूंदें गिर रही थीं। हर बूंद अलग धुन में गूंज रही थी, कभी तेज, कभी धीमी, कभी अकेली और कभी झुंड में। जैसे कोई अनजान कलाकार अपने हाथों से संगीत बना रहा हो। और मुझे ऐसा लग रहा था कि यह संगीत सिर्फ मेरे लिए बज रहा है। मैंने अपने हाथ खिड़की पर टिकाए। पानी की ठंडी बूंदें हाथों पर गिर रही थीं। हल्की हल्की ठंडक अंदर तक उतर रही थी। मन में अजीब सी शांति फैल गई। लगता था जैसे सारे तनाव और थकान अब धुल कर बह गए। खिड़की से बाहर देखा तो आंगन का पूरा दृश्य बदल चुका था। मिट्टी भीग गई थी, पेड़ अपनी हरियाली के साथ चमक रहे थे और छत पर गिरती बूंदों का संगीत पूरे वातावरण को जीवित कर रहा था। कुछ बूंदें इतनी तेज गिर रही थीं कि खिड़की पर छोटे छोटे तालाब बन गए थे। मैं धीरे धीरे खिड़की से झुककर उन्हें देख रहा था। हर बूंद के गिरने का अपना ही अंदाज था, जैसे बारिश भी कोई अपनी कहानी बता रही हो। और उसके साथ ही यादें भी आने लगीं। बचपन में जब बारिश होती थी, हम बच्चे खिड़की से बाहर देखकर इंतजार करते थे। कभी छत पर चढ़कर बूंदें पकड़ते, कभी पानी में पांव डालकर खेलते।
आज भी वही भाव आया, बचपन की नादानी और मासूम खुशी की याद। खिड़की पर टपकती बूंदों की लय ने धीरे धीरे मुझे किसी हल्की नींद की ओर खींच लिया। सिर पीछे झुक गया और आंखें बंद होने लगीं। बूंदों की आवाज अब लौरी की तरह लगने लगी थी। मन की हलचल कम हो रही थी, सांसें गहरी हो रही थीं। हर टप टप के साथ एक नया सुकून अंदर उतर रहा था। बारिश के बीच खिड़की के पास खड़े रहना, पानी की आवाज को बनाना, आवाज को सुनना, ये सब कुछ इतना वास्तविक लग रहा था कि जैसे मैं पूरी तरह गांव की उस रात में विलीन हो गया हूं। बाहर का अंधेरा, बारिश की लय और मेरे मन की शांति, तीनों एक हो गए थे। खिड़की के पास खड़े खड़े बारिश की आवाज सुनते सुनते मैंने ध्यान दिया कि कमरे में कुछ अलग सा महकने लगा है। पहले हल्की हल्की, फिर धीरे धीरे और गहरी। मिट्टी की भीगी खुशबू। कि मिट्टी जब पहली बार बरसात की बूंदों से भीगती है तो उसकी खुशबू कुछ अलग ही होती है। न कोई इत्र जैसी, न कोई महक वाली, बस खट्टी मीठी, ताजी और दिल को अंदर तक छू लेने वाली। कमरे में खिड़की खुली होने की वजह से वह खुशबू धीरे धीरे फैल रही थी। लगता जैसे पूरा घर और साथ में मन भी मिट्टी में घुल रहा है। मैं चारपाई पर बैठा रहा, पैरों को मोड़कर, और बस सांसें गहरी करके उस खुशबू को महसूस करने लगा। हर सांस के साथ मिट्टी की ताजगी भीतर उतर रही थी। दिल हल्का हो गया। थकान और तनाव जैसे दूर कहीं बह गए। बाहर बारिश का संगीत अभी भी जारी था। टप टप की आवाज और मिट्टी की खुशबू का संगम कमरे में कुछ ऐसा कर रहा था कि आंखें बंद करके बैठने पर भी हर चीज स्पष्ट दिखाई दे रही थी। कभी कभी खिड़की से आती हवा के झोंके के साथ खुशबू और भी गहरी हो जाती। लगता जैसे बारिश और मिट्टी मिलकर कोई कहानी सुना रहे हों। यादें भी आने लगीं। बचपन में जब बारिश होती थी, माँ कहती थी, पानी गिरते ही मिट्टी की खुशबू से घर महक उठता है। तब हम बच्चे दौड़कर बाहर निकल जाते, नंगे पांव मिट्टी में उतर जाते। आज भी वही एहसास आया। कमरा अब सिर्फ एक जगह नहीं रह गया, बल्कि एक पूरा अनुभव बन गया, सांसों में, मन में और हर हिस्से में। धीरे धीरे रात गहरी हो रही थी। बारिश की बूंदें अब ज्यादा तेज नहीं थी, पर लय ऐसी थी कि कभी तेज, कभी धीमी और कभी एकदम रुकती हुई। कमरे की खिड़की पर टपकते पानी की आवाज और मिट्टी की खुशबू दोनों मिलकर किसी मधुर लोरी का रूप ले रहे थे। मैंने महसूस किया कि नींद धीरे धीरे अपने पैर पसार रही है। पलकें भारी होने लगीं। मन अब शांत और तन भी आराम महसूस कर रहा था। कमरे के कोने में रखी पुरानी लकड़ी की मेज पर बूंदों का पानी गिरने की आवाज भी अलग सी मिठास दे रही थी, जैसे हर चीज ने अपना संगीत ढूंढ लिया हो। और उसी संगीत के बीच में बैठा, आंखें बंद करके बस महसूस कर रहा था मिट्टी की खुशबू, बारिश का संगीत और रात का सन्नाटा। यहां तक पहुंचते पहुंचते मन में एक अजीब सा सुकून था। लगता था कि सब कुछ सही है। गांव की रात, बारिश की बूंदें और मिट्टी की महक तीनों मिलकर किसी अनकहे गीत की तरह दिल में उतर रहे थे। और मैं बस अपने आप को उस गीत में खो दिया था। बारिश और मिट्टी की खुशबू ने मन को इतना आराम दिया कि जैसे सारी थकान दूर हो गई हो। लेकिन अब थोड़ी गर्माहट भी चाहिए थी, जो अंदर तक गर्म कर दे। मैं उठकर रसोई की ओर गया और वहां से गर्म चाय का प्याला ले आया। प्याला हाथ में लिया और धीरे धीरे सूंघा। चाय की खुशबू भी कमाल की थी। मसालों की हल्की महक, अदरक की तीखापन और गर्म दूध की मिठास, सब कुछ मिलकर दिल को तसल्ली दे रही थी। बारिश की ठंडी बूंदों और मिट्टी की खुशबू के बीच यह प्याली और भी खास लग रही थी। मैं बैठ गया खिड़की के पास, बाहर टपकती बूंदों को देखते हुए, हाथ में प्याला।
और उसके साथ धीरे धीरे उठती भाप की हल्की गर्माहट, जैसे शरीर और मन दोनों को साथ साथ लोरी सुनाई जा रही हो। प्याली के किनारे से एक छोटा सा झोंका आया और चाय की भाप मेरे चेहरे से टकराई। अजीब सा सुकून मिला, जैसे हर सांस के साथ मन और भी आराम कर रहा हो। बचपन की यादें भी ताजा हो गईं। माँ जब बारिश में चाय बनाती थी, हम बच्चे खिड़की के पास बैठकर उसका इंतजार करते, छोटे छोटे हाथों से प्याली पकड़कर धीरे धीरे पीते और बीच बीच में बाहर टपकती बारिश की बूंदों को देखते। आज वही एहसास आया, गरम चाय, बारिश का संगीत और मिट्टी की खुशबू तीनों मिलकर मन को आराम दे रहे थे। एक एक घूंट लेते हुए मैं महसूस कर रहा था कि ठंडक और गर्माहट का यह मिलन कितना शांतिदायक होता है। चाय की गर्माहट अंदर तक उतर रही थी और बारिश की ठंडक बाहर से। मन में एक अजीब संतुलन बन गया था, जैसे सारे दुख, सारी चिंता इस प्याली के साथ बाहर निकल रही हो। खिड़की से बाहर देखा तो बारिश अब भी धीरे धीरे गिर रही थी। पत्तियों पर पानी की बूंदें चमक रही थीं, मिट्टी गीली हो गई थी और आंगन का हर कोना चमक रहा था। बारिश की आवाज अब भी लोरी की तरह कानों में बज रही थी। मैंने प्याला हाथ में पकड़े हुए बस बैठकर उसे महसूस किया और धीरे धीरे आंखें आधी बंद हो गईं। हर घूंट, हर बूंद और हर सांस के साथ नींद करीब आने लगी थी। मन का भारीपन धीरे धीरे उतर रहा था। बारिश की धुन, मिट्टी की खुशबू और गर्म चाय का सुखद एहसास तीनों मिलकर मन को पूरी तरह शांत कर रहे थे। इस छोटे से पल में मैं सिर्फ अपने आप में खो गया, बाहर की दुनिया भूल गया। सिर्फ बारिश, मिट्टी और चाय का एहसास, और वही एहसास धीरे धीरे मुझे नींद की नर्म चादर में ढकने लगा। बारिश की आवाज, मिट्टी की खुशबू और गर्म चाय तीनों मिलकर मन को बहुत सुकून दे रहे थे। लेकिन तभी एक हल्का सा झोंका आया। खिड़की से बाहर आती यह हवा बहुत हल्की थी, पर महसूस करने में बड़ी शीतलता दे रही थी, जैसे किसी ने धीरे धीरे अपने हाथों से चेहरे पर स्पर्श किया हो। मैं खिड़की के पास बैठा, प्याली हाथ में लिए और उस हवा को महसूस करता रहा। हवा ने पहले तो सिर्फ मेरे बालों को हिला दिया, फिर धीरे धीरे मेरे चेहरे को छूकर अंदर तक पहुंच गई। मन को एक अजीब सा सुकून मिला। बारिश के ठंडक और हवा की हल्की ताजगी दोनों मिलकर ऐसा एहसास दे रहे थे कि जैसे सारी दुनिया अब शांत हो गई हो। आसपास के पेड़ भी इस हवा से झूम रहे थे। पत्तियों पर बूंदें टपकती और उनके साथ हल्की सरसराहट की आवाज भी आती। हवा का झोंका कभी तेज, कभी कभी धीमा, जैसे कोई संगीतकार अपनी धुन बदल रहा हो। मैं बस खिड़की से बाहर देखता रहा। अंधेरा, बारिश की बूंदें, हवा का झोंका, सब कुछ मिलकर रात को जादुई बना रहे थे। बचपन की यादें भी एक एक करके लौटने लगीं। बारिश में खेलते समय कभी हम बच्चे घर से बाहर निकलते और हवा के झोंके का मजा लेते। सर्द हवाओं में दौड़ते, हाथ फैलाकर अपने शरीर को महसूस करते। आज वही अनुभव भीतर से उठ रहा था। बस फर्क इतना था कि अब मैं बैठा हुआ था, शांत, और हर चीज को महसूस कर रहा था। हवा का ये हल्का झोंका कमरे में भी आया। खिड़की से भीतर घुसकर पर्दों को हिला दिया। कमरे की हल्की सी ठंडक और मिट्टी की खुशबू के बीच ये झोंका और भी सुखद लग रहा था, जैसे पूरी रात खुद बाहेती मुंह खुद अपने मन को आराम देने लगी हो। मैंने प्याला हाथ में पकड़े हुए थोड़ा और नजदीक लाया। गरम चाय की भाप और हल्की हवा का मिलन अजीब सा सुकून दे रहा था। सांसें धीरे धीरे लंबी हो रही थीं।
मन का भारीपन अब लगभग खत्म हो चुका था। बस अब बाकी था बारिश, हवा और नींद का धीरे धीरे मिलना। खिड़की के बाहर देखा तो पेड़ों की पत्तियां हवा में झूम रही थीं। हर बूंद, हर हिलती पत्ती और हर हल्का झोंका, सब कुछ मिलकर जैसे एक धीमी लोरी बना रहे थे। मन की हलचल कम हो गई थी। सिर्फ यह झोंका, बारिश और रात का सन्नाटा, और मैं इस सुकून में धीरे धीरे पिघल रहा था। खिड़की से बाहर देखते हुए मैंने ध्यान दिया कि बारिश की बूंदें अब पेड़ों पर गिर रही थीं। हर पत्ते पर गिरते ही हल्की हल्की सरसराहट की आवाज उठ रही थी, जैसे छोटे छोटे संगीतकार अपनी वीणा से मधुर धुन बजा रहे हों। नीम का बड़ा पेड़ जो आंगन के बीच खड़ा था, उसकी पत्तियों पर बूंदें गिरती और फिर धीरे धीरे नीचे टपकती। हर पत्ती की सरसराहट अलग थी, कभी तेज, कभी धीमी, कभी अकेली और कभी झुंड में। और यह आवाज मेरे कानों में एक लोरी की तरह घुलती जा रही थी। बूंदों की यह सरसराहट कमरे में भी सुनाई दे रही थी। खिड़की खुली होने की वजह से हर आवाज भीतर तक आ रही थी। लग रहा था जैसे पेड़ अपने हर पत्ते के साथ मुझे नींद की दुनिया में खींच रहे हों। मन की हलचल अब लगभग खत्म हो चुकी थी। सिर्फ पेड़ों की सरसराहट, बारिश का संगीत और हवा का हल्का झोंका। बचपन की यादें फिर से लौट आईं। हम बच्चे जब बारिश में खेलते थे तो पेड़ों की पत्तियों पर गिरती बूंदों की सरसराहट सुनकर हमेशा खुश होते। कभी उस आवाज के साथ दौड़ते, कभी पत्तों के नीचे पानी की चोटियों पर नंगे पांव कूदते। आज वही एहसास भीतर से महसूस हो रहा था, सिर्फ अब बैठकर शांत होकर। पेड़ की शाखाएं भी झूम रही थीं। हर शाखा के हिलने से और बूंदों की गिरावट से एक नया संगीत बन रहा था। कमरे में बैठे हुए भी वह संगीत मेरे अंदर उतर रहा था। सांसें लंबी हो रही थीं और आंखें धीरे धीरे भारी। मन को अब किसी और चीज की जरूरत नहीं थी, सिर्फ यह सरसराहट और रात का सन्नाटा। बारिश की बूंदें अब भी लगातार गिर रही थीं। हर गिरती बूंद से मिट्टी की खुशबू और गहरी हो रही थी। कमरे में बैठा मैं, हाथ में प्याला, आंखें बंद किए, बस इस संगीत और खुशबू को महसूस कर रहा था। सुकून अब पूरी तरह से शरीर में फैल गया था। नींद धीरे धीरे अपने पैर पसार रही थी। पेड़ों पर गिरी बूंदों की यह सरसराहट किसी जादू से कम नहीं थी। मन में हल्की मुस्कान आई। लग रहा था जैसे हर बूंद मेरे लिए गा रही हो। हर पत्ती की सरसराहट मेरी नींद की लोरी बन गई हो। और मैं बस इसी शांति में धीरे धीरे खोता गया। रात अब पूरी तरह गहरी हो गई थी। बारिश की बूंदें, हवा का हल्का झोंका और पेड़ों की सरसराहट, सब कुछ धीरे धीरे एक लोरी बनकर मेरे चारों ओर फैल रहा था। मैंने महसूस किया कि दिल और मन में जो भारीपन बैठा हुआ था वो अब धीरे धीरे उतरने लगा है। एक घंटा नाम था। दिन भर की थकान, काम का तनाव और मन की सारी उलझनें जैसे बूंदों के बहते हुए दूर चली गई हूं। सिर पर लगी नीली छतरी के नीचे बैठा मैं, हाथ में गर्म चाय का प्याला ली हुआ है, बस इस शांति को महसूस कर रहा था। हर सांस के साथ मन हल्का हो रहा था। हर टप टप की आवाज जैसे दिल की धड़कन से मिलकर एक रिदम बना रही थी। बचपन की यादें फिर धीरे धीरे लौट आईं। कभी हम बच्चे बारिश में खेलते, दौड़ते, पांव में पानी भरते, घर लौटते, मां हमें लपेटकर गर्म चाय देती। आज वही एहसास वापस आ गया। मन का भारीपन अब लगभग गायब था। सिर्फ शांति, सुकून और बारिश की मधुर लोरी। आंखें बंद करूं तो लगता था कि मैं अकेला नहीं,
पूरा गांव और प्रकृति मेरे साथ हैं। हर पेड़, हर पत्ता की यीदी नमो बूंद अभ्यातता, हर बूंद मेरे मन की हलचल को बाहर निकाल रही थी। भीगी मिट्टी की खुशबू हर सांस में उतर रही थी। नींद अब धीरे धीरे मेरे पास आने लगी थी और मन का भारीपन जैसे पानी की तरह बह गया। हर घूंट चाय का भी अब असर कमाल कर रहा था। गर्माहट अंदर तक उतर रही थी और बारिश का ठंडक बाहर से संतुलन बना रही थी। मन और तन दोनों शांत, आराम और संतोष से भरे हुए। धीरे धीरे आंखें और भी भारी होने लगीं। सांसें लंबी, धीरे धीरे। बारिश की लय, हवा का हल्का झोंका, पेड़ों की सरसराहट, तीनों मिलकर मन को पूरी तरह ढक रहे थे। मैं बस बैठा महसूस कर रहा था कि आखिरकार सारे बोझ अब उतर चुके हैं। और इस शांति में नींद की पहली हल्की आहट भी धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। बारिश की हल्की हल्की आवाज, पेड़ों की सरसराहट, हवा का झोंका, सभी मिलकर मन को इतना शांत कर रहे थे कि बचपन की यादें अपने आप लौट आईं। सिर के पीछे धुंधली सी रोशनी में मैंने अपने आप को फिर से छोटे बच्चे की तरह महसूस किया। याद आया वो बरसात का दिन जब हम सब बच्चे आंगन में दौड़ते थे, नंगे पांव मिट्टी में उतरते, पानी की छोटी छोटी धारों के बीच कूदते। मां चिल्लाती, अरे बच्चे संभल कर, लेकिन हम उसकी आवाज सुनना आवाज सुनकर भी और जोर से हंसते और खेलते रहते। बारिश की बूंदें हमारी हंसी में घुल जाती। कभी कभी बारिश का पानी हमारी आंखों में जाकर ठंडक पहुंचाता और हम और जोर से हंसते। उस समय की खुशबू अब भी याद आती है। भीगी मिट्टी की ताजगी, गीले पत्तों की महक और हल्की हवा का झोंका, सब कुछ मिलकर एक जादू सा बना देता था। आज वही एहसास धीरे धीरे लौट रहा था। खिड़की से बाहर बारिश को देखकर, हर बूंद को महसूस करके मैं अपने बचपन के उन पलों में खो गया। मैंने प्याला हाथ में पकड़े हुए हल्की मुस्कान दी। लगता था जैसे वो सारे दिन, सारे खेल और सारी मासूमियत फिर से मेरे अंदर आ गई हो। हर बूंद की आवाज उस समय की हंसी और खेल को याद दिला रही थी। मन हल्का, खुश और शांत। बारिश में भीगे हुए बाल, गीले कपड़े और मिट्टी की खुशबू सभी मिलकर मन को एक नर्म लोरी दे रहे थे। नींद अब करीब थी, लेकिन इन यादों ने इसे और मधुर बना दिया। लगता था जैसे मैं फिर से वही बच्चा हूं जो बारिश की हर बूंद में खेल रहा है। धीरे धीरे आंखें भारी होने लगीं, सांसें लंबी और धीमी। मन में बचपन की मासूम खुशी, बारिश की धुन और मिट्टी की खुशबू तीनों मिलकर शांति दे रहे थे। और मैं बस अपने आप को इन यादों में खोता गया। धीरे धीरे नींद की नर्म चादर में सरकता गया था, बांधा गया। रात अब पूरी तरह शांत थी। बारिश की बूंदें अब भी लगातार गिर रही थीं, पर उनकी लय अब किसी संगीतकार की मधुर लोरी जैसी लग रही थी। खिड़की से बाहर टपकती बूंदें, पेड़ों पर गिरी हर बूंद और हल्का झोंका सब मिलकर ऐसा माहौल बना रहे थे कि मन अपने आप ढीला पड़ गया। हर टप टप की आवाज कानों में घुल रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे मुझे सुला रही हो। मन का भारीपन पहले ही उतर चुका था और अब यह लोरी नींद को और करीब ला रही थी। सांसें लंबी और शांत। दिल के धड़कन की गति धीरे धीरे धीमी हो रही थी। बचपन की यादें भी इस ध्वनि के साथ जुड़ गईं। वो दिन याद आए जब मां हमें बारिश में सोने से पहले गाने सुनाती थी। हम कमरे में बैठकर उसकी आवाज में खो जाते। आज वही अनुभव बारिश की आवाज में महसूस हो रहा था। हर बूंद, हर सरसराहट, हर हल्का झोंका सब मिलकर मन को सुला रहे थे। प्याली में बची चाय अब ठंडी हो रही थी, पर उसका गर्माहट वाला एहसास अब भी भीतर गूंज रहा था। बारिश की ध्वनि के साथ वह अनुभूति
और गहरी हो गई। लगता था जैसे पूरा वातावरण मेरे लिए सजा हो, सिर्फ मुझे आराम देने के लिए। धीरे धीरे पलकें भारी हो रही थीं। बारिश की यह लोरी, मिट्टी की खुशबू, हवा का हल्का झोंका, सब मिलकर नींद को अपने हाथ में ले रहे थे। मन शांत, तन शांत, सिर्फ यह सुकून और सुरक्षा का एहसास, जैसे दुनिया के सारे दुख और थकान इस छोटे से कमरे से दूर हो गए हों। अब सिर्फ बारिश की आवाज और मेरे भीतर की धीमी सांसें। हर टपकती बूंद मेरे लिए एक स्नेहिल लोरी बन गई थी और मैं धीरे धीरे उस लोरी के साथ अपने आप को नींद के आगोश में समर्पित कर रहा था। बारिश की लोरी, मिट्टी की खुशबू, हवा का हल्का झोंका, सब मिलकर धीरे धीरे मन को ढक रहे थे। पलकें अब भारी हो चुकी थीं, हर सांस धीरे धीरे लंबी और शांत। लग रहा था जैसे नींद अपने हाथों में धीरे धीरे मुझे अपनी ओर खींच रही हो। आंखें बंद करना अब मुश्किल नहीं था, बस महसूस करना था। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिरती, पेड़ों की पत्तियां सरसराती, मिट्टी की खुशबू कमरे में फैलती। हर आवाज, हर खुशबू, हर हल्की ठंडक, सब मिलकर मेरे दिल को एक नर्म चादर में लपेट रहे थे। मन अब पूरी तरह हल्का हो गया था। सारा तनाव, सारी थकान जैसे बह गई हो। सिर्फ शांति और सुरक्षा का एहसास बचा। धीरे धीरे नींद की हल्की आहट कानों में गूंजने लगी। पहली बार महसूस हुआ नींद कितनी प्यारी और सुरक्षित हो सकती है। प्याली अब हाथ में नहीं थी। गरम चाय की गर्माहट अब भी भीतर महसूस हो रही थी। मन को एक अजीब सुकून मिल रहा था। सांसें लंबी, हल्की और धीमी, सिर्फ बारिश की लोरी और नींद की आहट। आंखें अब पूरी तरह बंद थीं। मन धीरे धीरे अपने आप को छोड़ रहा था। नींद की आहट अब पास ही महसूस हो रही थी। लगता था जैसे बारिश भी धीरे धीरे सिसकियों में बदल रही हो और हर बूंद मेरे लिए एक नर्म लोरी गा रही हो। और फिर मैं पूरी तरह उस नींद के आगोश में समा गया। सिर्फ शांति, सुकून और बारिश का संगीत। दुनिया की सारी हलचल, सारी चिंता, सब कहीं दूर चली गई। बस रात, बारिश और नींद की मीठी नरम सी चादर। हर टप टप की आवाज जैसे दिल की धड़कन से मिलकर एक रिदम बना रही थी। बचपन की यादें फिर धीरे धीरे लौट आईं। कभी हम बच्चे बारिश में खेलते, दौड़ते, पांव में पानी भरते। घर लौटते मां हमें लपेटकर गरम चाय देती। आज वही एहसास वापस आ गया। मन का भारीपन अब लगभग गायब था। सिर्फ शांति, सुकून और बारिश की मधुर लोरी। आंखें बंद करूं तो लगता था कि मैं अकेला नहीं, पूरा गांव और प्रकृति मेरे साथ हैं। हर पेड़, हर पत्ता की यीदी नमो बूंद अभ्यादत्तता, हर बूंद मेरे मन की हलचल को बाहर निकाल रही थी। भीगी मिट्टी की खुशबू हर सांस में उतर रही थी। नींद अब धीरे धीरे मेरे पास आने लगी थी और मन का भारीपन जैसे पानी की तरह बह गया। हर घूंट चाय का भी अब असर कमाल कर रहा था। गर्माहट अंदर तक उतर रही थी और बारिश का ठंडक बाहर से संतुलन बना रही थी। मन और तन दोनों शांत, आराम और संतोष से भरे हुए। धीरे धीरे आंखें और भी भारी होने लगीं। सांसें लंबी, धीरे धीरे। बारिश की लय, हवा का हल्का झोंका, पेड़ों की सरसराहट, तीनों मिलकर मन को पूरी तरह ढक रहे थे। मैं बस बैठा महसूस कर रहा था कि आखिरकार सारे बोझ अब उतर चुके हैं। और इस शांति में नींद की पहली हल्की आहट भी धीरे धीरे मेरे करीब आ रही थी। बारिश की हल्की हल्की आवाज, पेड़ों की सरसराहट, हवा का झोंका, सभी मिलकर मन को इतना शांत कर रहे थे कि बचपन की यादें अपने आप लौट आईं। सिर के पीछे धुंधली सी रोशनी में मैंने अपने आप को फिर से छोटे बच्चे की तरह महसूस किया।
याद आया वो बरसात का दिन जब हम सब बच्चे आंगन में दौड़ते थे, नंगे पांव मिट्टी में उतरते, पानी की छोटी छोटी धारों के बीच कूदते। मां चिल्लाती, अरे बच्चे संभल कर, लेकिन हम उसकी आवाज सुनना पिटान सब दिए आवाज सुनकर भी और जोर से हंसते और खेलते रहते। बारिश की बूंदें हमारी हंसी में घुल जाती। कभी कभी बारिश का पानी हमारी आंखों में जाकर ठंडक पहुंचाता और हम और जोर से हंसते। उस समय की खुशबू अब भी याद आती है। भीगी मिट्टी की ताजगी, गीले पत्तों की महक और हल्की हवा का झोंका, सब कुछ मिलकर एक जादू सा बना देता था। आज वही एहसास धीरे धीरे लौट रहा था। खिड़की से बाहर बारिश को देखकर, हर बूंद को महसूस करके मैं अपने बचपन के उन पलों में खो गया। मैंने प्याला हाथ में पकड़े हुए हल्की मुस्कान दी। लगता था जैसे वो सारे दिन, सारे खेल और सारी मासूमियत फिर से मेरे अंदर आ गई हो। हर बूंद की आवाज उस समय की हंसी और खेल को याद दिला रही थी। मन हल्का, खुश और शांत। बारिश में भीगे हुए बाल, गीले कपड़े और मिट्टी की खुशबू सभी मिलकर मन को एक नर्म लोरी दे रहे थे। नींद अब करीब थी, लेकिन इन यादों ने इसे और मधुर बना दिया। लगता था जैसे मैं फिर से वही बच्चा हूं जो बारिश की हर बूंद में खेल रहा है। धीरे धीरे आंखें भारी होने लगीं, सांसें लंबी और धीमी। मन में बचपन की मासूम खुशी, बारिश की धुन और मिट्टी की खुशबू तीनों मिलकर शांति दे रहे थे और मैं बस अपने आप को इन यादों में खोता गया। धीरे धीरे नींद की नर्म चादर में सरकता गया था, बांधा गया। रात अब पूरी तरह शांत थी। बारिश की बूंदें अब भी लगातार गिर रही थीं, पर उनकी लय अब किसी संगीतकार की मधुर लोरी जैसी लग रही थी। खिड़की से बाहर टपकती बूंदें, पेड़ों पर गिरी हर बूंद और हल्का झोंका सब मिलकर ऐसा माहौल बना रहे थे कि मन अपने आप ढीला पड़ गया। हर टप टप की आवाज कानों में घुल रही थी, जैसे कोई धीरे धीरे मुझे सुला रही हो। मन का भारीपन पहले ही उतर चुका था और अब यह लोरी नींद को और करीब ला रही थी। सांसें लंबी और शांत। दिल के धड़कन की गति धीरे धीरे धीमी हो रही थी। बचपन की यादें भी इस ध्वनि के साथ जुड़ गईं। वो दिन याद आए जब मां हमें बारिश में सोने से पहले गाने सुनाती थी। हम कमरे में बैठकर उसकी आवाज में खो जाते। आज वही अनुभव बारिश की आवाज में महसूस हो रहा था। हर बूंद, हर सरसराहट, हर हल्का झोंका सब मिलकर मन को सुला रहे थे। प्याली में बची चाय अब ठंडी हो रही थी, पर उसका गर्माहट वाला एहसास अब भी भीतर गूंज रहा था। बारिश की ध्वनि के साथ वह अनुभूति और गहरी हो गई। लगता था जैसे पूरा वातावरण मेरे लिए सजा हो, सिर्फ मुझे आराम देने के लिए। धीरे धीरे पलकें भारी हो रही थीं। बारिश की यह लोरी, मिट्टी की खुशबू, हवा का हल्का झोंका सब मिलकर नींद को अपने हाथ में ले रहे थे। मन शांत, तन शांत। सिर्फ यह सुकून और सुरक्षा का एहसास, जैसे दुनिया के सारे दुख और थकान इस छोटे से कमरे से दूर हो गए हों। अब सिर्फ बारिश की आवाज और मेरे भीतर की धीमी सांसें। हर टपकती बूंद मेरे लिए एक स्नेहिल लोरी बन गई थी और मैं धीरे धीरे उस लोरी के साथ अपने आप को नींद के आगोश में समर्पित कर रहा था। बारिश की लोरी, मिट्टी की खुशबू, हवा का हल्का झोंका सब मिलकर धीरे धीरे मन को ढक रहे थे। पलकें अब भारी हो चुकी थीं। हर सांस धीरे धीरे लंबी और शांत। लग रहा था जैसे नींद अपने हाथों में धीरे धीरे मुझे अपनी ओर खींच रही हो। आंखें बंद करना अब मुश्किल नहीं था, बस महसूस करना था। बारिश की बूंदें खिड़की पर गिरती, पेड़ों की पत्तियां सरसराती, मिट्टी की खुशबू कमरे में फैलती। हर आवाज, हर खुशबू
हर हल्की ठंडक, सब मिलकर मेरे दिल को एक नर्म चादर में लपेट रहे थे। मन अब पूरी तरह हल्का हो गया था। सारा तनाव, सारी थकान जैसे बह गई हो। सिर्फ शांति और सुरक्षा का एहसास बचा। धीरे धीरे नींद की हल्की आहट कानों में गूंजने लगी। पहली बार महसूस हुआ नींद कितनी प्यारी और सुरक्षित हो सकती है। प्याली अब हाथ में नहीं थी। गरम चाय की गर्माहट अब भी भीतर महसूस हो रही थी। मन को एक अजीब सुकून मिल रहा था। सांसें लंबी, हल्की और धीमी। सिर्फ बारिश की लोरी और नींद की आहट। आंखें अब पूरी तरह बंद थीं। मन धीरे धीरे अपने आप को छोड़ रहा था। नींद की आहट अब पास ही महसूस हो रही थी। लगता था जैसे बारिश भी धीरे धीरे सिसकियों में बदल रही हो और हर बूंद मेरे लिए एक नर्म लोरी गा रही हो। और फिर मैं पूरी तरह उस नींद के आगोश में समा गया। सिर्फ शांति, सुकून और बारिश का संगीत। दुनिया की सारी हलचल, सारी चिंता सब कहीं दूर चली गई। बस रात, बारिश और नींद की मीठी नरम सी चादर।